भक्ति कब आएगी भाई? जब कहीं शक्ति होगी। भक्ति कब आएगी? तो मुझे आपकी भक्ति नहीं दिख रही है, मां में कितनी शक्ति होगी ये दिख रहा। शक्ति किस में है? मां में। तभी तो भंवरे किधर जाएंगे भाई? भंवरे किधर जाएंगे? मक्की थोड़ी है कि कचरे में बैठेंगे, ये एक भी मक्की नहीं है, सब भंवरे हैं, फूल में बैठे। जय जय गुरुदेव। ये कोई मक्की नहीं आए हैं जो मलमूत्र में बैठे हैं, वो तो कहीं बाहर ही हैं। यहाँ जो आए हैं सब भंवरे आए हैं, और भंवरे सुगंधी पुष्प जिसमें शहद हो उसी को ढूंढ के चुन के जाते हैं और उसी में बैठते हैं। ये सब हमारे भंवरलाल हैं। क्या है? भंवरलाल। अच्छा भंवरलाल है तो हम क्या, हमको छोड़ दिया? अरे तू भंवरी बाई है, तू क्यों चिंता करे? अगर वो भंवरलाल है तो तू भंवरी है। हाँ, भंवरी बाई और भंवरलाल दोनों आए इधर शहद को लेने के लिए। भगवती की कृपा, माँ के 8 दिन से गुणगान सुना और आज 9वां दिन है। किनका गुणगान? माँ का। बहुत सरलता से समझा दूं, देखो एक ही शब्द में समझा दूं। इतने दिन जो समझाया अभी एक शब्द में सार समझा देता हूं। किनका गुणगान किए? बोलो माँ, बोलो बाप, बोलो बाप। हाँ, जिसका नाम लेते ही मुंह बंद हो जाए वो बाप है ना, जिसके सामने मुंह खुल जाए वो माँ है। इतना ही सार है नवरात्रि का। नवरात्रि का पूरा सार दे रहा हूं आपको कि जिनके सामने हमारा मुंह खुल सकता हो वो है माँ, और जिनके सामने जाते ही मुंह बंद हो जाता हो वो है बाप। हर घर में है ये। हाँ, जिनके सामने जाते ही मुंह खुलता है। उल्टा माँ मात्र अपने बच्चों का आवश्यकता, उनकी चिंता, उनकी जरूरत कोई नहीं सुनती, बच्चों के डांट भी सुनती है। हर माँ को बच्चे डांटते हैं, मैंने देखा है। तू ऐसे नहीं करती है, तू ये नहीं करती है ना, तू सही नहीं है ना। बाप के सामने तो आवश्यकता के लिए भी मुंह नहीं खुलता, माँ को तो 4 डांटो भी। हाँ, बोलो बाप। क्या हुआ? देखो बाप के सामने जाते ही मुंह बंद होता है। भारत में हिंदी में शब्दों को इतना चुन गुण के रखा है, जिसके सामने जाते ही मुंह बंद होता है उसका नाम लो तो भी हमारा मुंह बंद ही होता है। देखो, और जिसके सामने जाते ही मुंह खुलता है उनका नाम ले तो भी मुंह, बोलो माँ। देखो थोड़ा भी मुंह बंद होता है क्या? जितने अच्छे से बोलोगे इतना बड़ा खुलेगा। माँ, माँ कहती है कि तू जितना मुझे पुकारेगा मैं उतना बड़ा देने वाली हूं तुझे, इसलिए तुझे उतना बड़ा मुंह खुलता है। लेकिन हम हैं मूर्ख, कैसे लेना पता नहीं है। हाँ, होशियारी संसार की मत सीखना, शास्त्र की बताई हुई ज्ञान सीखना। संसार के होशियारी के कारण ही आप लोग दुखी हो। वो ऐसे कर रहा मैं वैसे करूं, वो ऐसे कर रहा मैं वैसे करूं। अरे उसने जो भी किया उसके परिणाम से वो दुखी है, जो तुझे बता नहीं रहा है वही काम तू करेगा तो तू भी दुखी होगा। तुझे धर्म शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, संसार के अनुसार नहीं चलना चाहिए। चलना कैसे चाहिए? हाँ, नहीं तो मूर्ख ही बनोगे। 2 सेठ बैठे थे, अचानक याद आई बात। 2 सेठ बैठे थे तो सेठ बैठ के बोलते, एक सेठ बोला मेरा नौकर जैसे मूर्ख तो दुनिया में ही नहीं है। दूसरा सेठ बोला कितना मूर्ख होगा, मेरे नौकर जितना तो मूर्ख हो ही नहीं सकता। दोनों में बात छिड़ गई, शर्त लग गई कि कौन किसका नौकर मूर्ख है। तो पहले वाले सेठ ने अपने नौकर को बुलाया, अरे आया, ये ले 10 रुपया, 56 इंच की एक बढ़िया टीवी लेके आ। वो भी 10 रुपया लेके, ठीक है मालिक। गया, 10 रुपये में क्या लाना, वही निकला। दूसरे ने देखा कि तो मूर्ख भारी है, तो उसने अपने नौकर को बुलाया, बुला के कहता है ए आ इधर। वो भी आया, हुजूर। तुरंत उसको बोलता है जाके देख मैं ऑफिस में हूं कि नहीं। वो भी जी हुजूर। गया। अब संयोग समझिए या घटना समझिए
दोनों गली में मिल गए, दोनों को मालूम है कि इनके कौन सेठ हैं और दोनों सेठ मित्र हैं, इनको मालूम है। ये भी दोनों मूर्ख मित्र ही हैं, क्योंकि जिनके मालिक मित्र होंगे उनके नौकर मित्र ही होंगे। ये दोनों मिल गए। पहले टीवी वाला जो है वो 10 रुपया दिखा के दूसरे को कहता है मेरा सेठ भी कितना मूर्ख है। हाँ, क्या बोलता होगा सोचिए। वो क्या बोलेगा, बोलिए। 10 रुपये में टीवी थोड़ी आती है, ऐसे बोलेगा। वो बोलता है कि मैं तो 10 रुपये में 4 टीवी खरीद लूं, लेकिन मेरा सेठ ही मूर्ख है, उसको पता नहीं कि आज रविवार है तो छुट्टी होगी, वही ध्यान नहीं है। दूसरा वाला बोलता है कि तेरा सेठ क्या मूर्ख है, मेरा सेठ उससे बड़ा मूर्ख है। मेरे को बोलता है कि ऑफिस में जाके देख क्या मैं हूं कि नहीं। उसको इतना बुद्धि नहीं, जेब में फोन रखा है, फोन करके खुद ही पूछ ले मैं ऑफिस में हूं कि नहीं। ज्यादा होशियारी गिरफ्तारी बन तो नहीं रही है, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आज संसार में जितने लोग दुखी हैं अपने होशियारी से ही दुखी है। मैंने भोले लोगों को देखा है, भोले लोगों को देख के दुनिया भोला है करता है, वो हर आपत्ति से बच के आगे बढ़ जाता है। मैंने लाखों भोले देखे हैं जय गुरुदेव। और लाखों होशियारों को मिट्टी खाते देखा है। अपनी बुद्धि को गुरु के पास, भगवान के पास, मंदिरों में लड़ाना नहीं चाहिए। वहां चले गए उनके शरण में, आप रात बोलो तो रात, आप दिन बोलो तो दिन, उनकी आज्ञा का पालन। भगवती तू जो बोले वो मैं करूं, गुरुदेव आप जो बोलो मैं करूं, हमारा शास्त्र जो बोलेगा वो मैं करूं। अरे ऐसे पागल थोड़ी है, वो जो बोलेंगे वो हम करें। अरे उस दिव्य शक्ति के चरण में उनके आदेश का पालन करेगा तो वो रात को दिन करने वाली है, तभी तो बोल रही है कि रात को दिन करूं। जय गुरुदेव। तो उधर जाके दिमाग नहीं लगाना। कृष्णगिरी आए हो तो एक बात मैं जरूर कहूंगा, समर्पण भाव जरूर रखना, स्वार्थ जरूर छोड़ना। क्या करना? स्वार्थ छोड़ना। यहाँ आके देखो 11,000 का हवन लिखा दिया फटाफट कई लोगों ने। उनमें कहीं कल भी बोला, कहीं ऐसे होंगे जो 500 रुपया पंडितों के लिए दान नहीं दिए होंगे। उनको लगे कि खुद के लिए खर्च करूं तो 11,000 क्या 11 लाख कर दूं, लेकिन धर्म में नहीं दूंगा। आप 1000 अनुष्ठान कीजिए, उस अनुष्ठान को श्रद्धा से इसलिए करते हो कि अनुष्ठान से फल मिलेगा, ये शास्त्र कहता है, इसीलिए तो करते हो। आपको भरोसा है ना, शास्त्र कहता है कि यज्ञ से फल मिलता है तभी तो करते हो। वही शास्त्र कहता है कि दान से फल मिलता है, वो भी शास्त्र ही कहता है। वो कोई दूसरी जगह से बात नहीं आई है, वो भी शास्त्र की ही बात है। आपका मनपसंद का शास्त्र खाली रख लोगे न, और आपको मन में पसंद नहीं आवे उस शास्त्र को उठा के रखोगे, काम नहीं आएगा। पैर में साबुन लगाओगे तो हाथ में भी लगाओगे कि खाली पैर में लगाओगे? तो शास्त्र का पालन करो तो संपूर्ण शास्त्र का ही पालन करना पड़ेगा। हाथ के शास्त्र का पालन करूंगा, साबुन लगाऊंगा, पैर के शास्त्र का पालन नहीं करूंगा, मूर्ख आदमी है। शास्त्र का पालन करना तो पूरा ही करना। कृष्णगिरी आ गया, प्रभु पैसे क्या, गौशाला में घास क्या, मैं तो खुद ही समर्पित हो गया, और दूसरा क्या दूं, मैं तो खुद ही समर्पित हो जाता, अपने आप को ही सर्वस्व सहित निछोवर करता हूं। वो सच्चा भक्त मां का परम कृपा का पात्र बने। जय गुरुदेव।